Everyone and welcome again in my second lecture of differentiation. So हमने अपने previous lecture में जो हमारी शायद फर्स्ट लेक्चर थी डिफरेंशिएशन की, हमने उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए थे और उसे प्रूव भी किया था। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास में ये पॉइंट है जो लिखा हुआ है क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, अगर वो उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमें करनी पड़े जो एक किसी अनदर वेरिएबल का फंक्शन है और वो वेरिएबल किसी अनदर वेरिएबल के फंक्शन, यानी कि y x की t की फंक्शन है और t हमारी x की फंक्शन हो, तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बस आपको यानी कि y इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है तो f ऑफ t है, राइट, यानी कि y हमारी t की फंक्शन और t ऑलरेडी किसकी है, यानी कि t आपका f ऑफ x की फंक्शन है। तो इस केस में यानी कि अगर इसे डिफरेंशिएट करने तो y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t बाई डी टी एंड इंटू डी टी बाई डी एक्स करते हैं। ठीक है, तो हमें इसे x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करनी होती है। इस वजह से हमने क्या किया कि पहले जो पैरामीटर है t, यानी कि ये t y t वेरिएबल में है और t आपका x वेरिएबल में फंक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, हम ऐसा करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। पॉइंट में हमें डिफरेंशिएशन करनी है पैरामीट्रिक फॉर्म में, यानी कि अगर हमारे पास में दो फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन y t में है और x भी t में ही है, तो सच टाइप यानी इस टाइप के फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए हम बस ऐसे लिखते हैं y यानी कि dy बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करनी है x के रिस्पेक्ट में मानते हैं। और बट ये ऐसा कंडीशन है तो हम इसे कैसे लिखें, बस यहाँ से d ऑफ dy बाई डी टी बाई और dx बाई ऑफ dt। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है जिस वेरिएबल के वो फंक्शन है, यानी t वेरिएबल के फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में x आपकी t वेरिएबल के फंक्शन है उसको भी हम t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो जो फंक्शन का रिजल्ट है इस प्रोसीजर की जो रिजल्ट आएगी वो हमारी डिफरेंशिएशन होगी, जिसे हम पैरामीट्रिक फंक्शन के फॉर्म, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के लिए हमने मान लिया हमारे पास में y इक्वल टू व्हाट साइन ऑफ ax प्लस ऑफ b मान लिए। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट के लिए यानी y फंक्शन है t की और t फंक्शन है x का, इसका मतलब ये फर्स्ट में y है फंक्शन का x प्लस b का और ax प्लस b फंक्शन है x का, है ना, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो हम इसे कैसे करेंगे, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस ऑफ b, यानी जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में यहाँ जो फंक्शन दे रखा है उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ ax प्लस ऑफ b, राइट, and then differentiation of ax plus of b with respect to x। so यहाँ से जो रिजल्ट आएगी वो हमारी वैल्यू होगी। तो क्या मिलने वाला है, साइन का कॉस ऑफ ax प्लस ऑफ b, और यहाँ पर ax प्लस b का a इंटू 1 प्लस ऑफ 0, तो रिजल्ट आ गया a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ax प्लस ऑफ b। ये रिजल्ट आ गई, है ना। अब हमारे पास में मान लेते हैं y इक्वल टू साइन t है, साइन t एंड x इक्वल टू कॉस ऑफ t है। तो हमें इसे डिफरेंस यानी कि यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालनी, बहुत मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है। सो dy बाई डी एक्स क्या होगी इस केस में, तो डिफरेंशिएशन पहले हम इसको dy बाई डी टी निकाल लेते हैं, dy बाई डी टी, क्योंकि हमें dy बाई डी टी पहले चाहिए, है ना। तो dy बाई डी टी हमारे पास में क्या आएगी, d साइन ऑफ t बाई डी टी, और ये रिजल्ट देगी cos t की। सिमिलरली dx बाई डी टी, और ये होगी डिफरेंशिएशन ऑफ cos t
cos t बाई डी टी, ठीक है। तो इसकी रिजल्ट होगी माइनस ऑफ साइन टी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर बस रख देंगे, यानी कि डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, राइट। सो रखेंगे तो क्या मिलेगा, cos t बाई माइनस ऑफ साइन टी, सो रिजल्ट माइनस ऑफ cot t, यानी कि उसकी डिफ्रेंशिएशन ये मिल गई, dy बाई डी एक्स हमारी ये रिजल्ट। रिलेशन बिटवीन dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करनी है, dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy। बहुत ही सिंपल सा है। हम इसके देखिए कोई किसी भी रिलेशंस को अगर हमें शो करनी है तो उसके बेसिक्स को अगर जान लेते हैं तो उसे शो करना बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं हम उसके बेसिक्स में है क्या। हमने क्या पढ़ा था कि dy बाई डी एक्स, राइट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल ऑफ y बाई डेल ऑफ x, राइट, हमने पढ़ा था ना, यस। एंड यहाँ पर dx बाई dy क्या हो जाएगी, सेम थिंग, यानी कि अब हमारे पास में एक वो फंक्शन है जिस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो यानी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि लिमिट डेल ऑफ y टेंड्स टू 0 डेल ऑफ x बाई डेल ऑफ y, यही ना, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट शो करना है। इसका मतलब हमें शो क्या करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई ऑफ डी वाई इक्वल टू 1 होती है, ये हमें शो करना है। लेकिन आप ये नहीं सोचना कि यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल और 1 रिजल्ट आ गया, नहीं, ठीक है। याद है, अब मैं बात करूंगा उसके बेसिक्स पे, शायद आपको पता होगा। तो मैंने बताया था क्या कि dy बाई डी एक्स इज अ सिंबल ओनली रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, राइट, एंड दिस थिंग्स इज द क्वांटिटी फॉर द चेंजिंग ऑफ रेट, राइट, चेंजिंग ऑफ रेट, यानी कि इसमें चेंजिंग इसके रेस्पेक्ट में कितना से हो रहा वो हमने निकाला है, और यहाँ पर भी ये अमाउंट है, बस यही बेसिक्स थी। तो अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई निकालें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल ऑफ y बाई डेल ऑफ x इंटू लिमिट डेल ऑफ y टेंस टू 0 डेल ऑफ x बाई डेल ऑफ y। दिस थिंग्स इज अ अमाउंट एंड दिस इज योर रेशियो, दिस इज नॉट योर रेशियो। देखे है ना, हमने बोला था कि आपके जो बेसिक्स में है, जितने भी बेसिक्स आपको या फिर स्टार्टिंग में बताया गया है, बस वही छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको हेल्प करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ से अगर करें तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 देन डेल वाई टेंस टू 0, यहाँ पर क्या होती है dy बाई डी, बेसिकली हमारी फंक्शन है x में हमारी फंक्शन है, यही ना, और y के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है, x चेंजिंग पर y चेंज हो रही है। तो वहां से ये कंडीशन है कि डेल्टा x चेंज होगी तब डेल्टा y चेंज होगी, बट यहाँ पर क्या होगा, डेल ऑफ y बाई डेल ऑफ x इंटू डेल ऑफ x बाई डेल ऑफ y, राइट, है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा क्या, क्योंकि ये अमाउंट है, हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट। सो अब देख ले क्या होगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 ऑफ 1 और डेल्टा y टेंस टू 0, इसका मतलब 1 है, तो 1 पर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो वो 1 ही होगी। एक हमारे पास में इम्प्लिसिट फंक्शन है, पहले हम इसको ना आसानी से बहुत सिंपल में समझते हैं कि ये उस टाइप की फंक्शन है जिस फंक्शन में, या फिर इक्वेशन बोल सकते हैं, जिसमें x एंड y वेरिएबल दोनों साथ साथ है, बट उस इक्वेशन को हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऐसा है कि आइदर हम x में सॉल्व करें या फिर y में, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर यूँ बोल सकते हैं कि सच फंक्शन विच कांट बी प्रेडिक्ट विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी कि सेम वही बात मैंने लिख दिया है क्या, कि इफ इन एन इक्वेशन x एंड y बोथ अकर्स टुगेदर, राइट, दैट इज, यानी कि दोनों साथ में अकर्स हो, इसका मतलब f x एंड y, यानी कि ये जो फंक्शन है या फिर इक्वेशन बोल सकते हैं इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वेशन x एंड y में है और वो इक्वल टू 0 है,
तो इसमें हम इसे ना x में सोल्व कर सकते हैं और ना ही y में सोल्व कर सकते हैं, अगर दोनों वेरिएबल ले रहे हैं तो, है ना। लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसमें हमें एक को कुछ मानना पड़ता है और दूसरे को वेरिएबल एक को कांस्टेंट और दूसरे को वेरिएबल, वो तो अलग है। और देखिए ये भी बोल सकते हैं क्या कि इक्वेशन कांट बी सॉल्व इन एक्स और वाई, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कांट बी प्रेडिक्ट विच वन इज अ डिपेंडेंट और विच वन इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिख लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास में सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है ना। कोनिक सेक्शन का ये बैकबोन है, यही रीड है ना। जितना भी हमें 2D में सेक्शंस पढ़ने हैं या फिर स्ट्रेट लाइन हो, यही साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स सभी इसी इक्वेशन से आते हैं, बस इसके कंडीशंस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये फंक्शन आपकी ना इम्प्लिसिट फंक्शन है, बिल्कुल सही है। अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करनी है और इस फंक्शन से हमें dy बाई dx निकालनी है तो कैसे जाएंगे, और लास्ट में मैं एक आपको फॉर्म भी बताऊंगा जो कि शॉर्टकट होगी, जिसे हम आगे में पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, लेकिन वो अलग है, डिफरेंशिएशन से अलग है, वो इंटीग्रेशन के बाद है। खैर यहाँ पर है हमें इसे डिफरेंशिएट करना, तो फर्स्ट थिंग कि हम इसे पहले अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट है, वैसे ही मान करके हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, अब थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं क्या डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन देखें ऐसा dx स्क्वायर बाई dx, इसका मतलब 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यही ना फॉर्मूला होता है, यानी 2x। तो ऐसा हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x प्लस ऑफ 2y इंटू, अब देखें अभी जस्ट हमने पीछे में पढ़ा था, अच्छा रूल नंबर या फिर जो भी है पॉइंट नंबर 5 बिगिनिंग की, उसे हम चैन रूल से भी जानते हैं क्या कि अगर dy बाई dx निकालनी है और y आपकी t की फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ t की फंक्शन है और t आपकी f ऑफ x की फंक्शन है, राइट। यानी कि दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो वहां पर अगर हम उसे सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा रिजल्ट, dy बाई dt, ठीक है, इंटू dt बाई ऑफ dx। दिस इज नोन एज ऑल्सो अ चैन रूल, इसे हम चैन रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो चैन रूल से अगर हमें सॉल्व करना पड़े, हाँ, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और दे रखा है y, तो y स्क्वायर हमारा एक अलग फंक्शन है, यानी कि देखें इसको भी मैं शो कर दे रहा हूँ, dy स्क्वायर बाई dx, तो dy स्क्वायर बाई dx है, तो यानी कि dy स्क्वायर बाई ऑफ dy इंटू dy बाई ऑफ dx, ठीक है, यहाँ पर बैठेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2y इंटू, इसको y डैश रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। अब यहाँ पर है कि 2y इंटू वाई डैश प्लस ऑफ 2h, h आपका कांस्टेंट टर्म है क्या, h अगर कांस्टेंट टर्म है तो हम इस h को बाहर निकाल देंगे, यानी बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे कि देखें h बाहर आ गया, अब x इंटू आई, यानी कि u इंटू बी के फॉर्म पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि dx, तो y को छोड़ देंगे, यानी कि y इंटू dx बाई dx प्लस ऑफ अब x इंटू dy बाई dx, ठीक है, देन प्लस ऑफ 2g इंटू dx बाई dx प्लस 2f dy बाई dx प्लस ऑफ dc बाई dx इक्वल टू 0, ये होगा। अब यहां से अगर हम इसे डिफरेंस सॉल्व करें, तो क्या मिलेगा मुझे, देखते हैं, यहाँ से 2
एक्स प्लस 2y y डैश प्लस 2h इंटू वाई इंटू 1, तो y ये 1 हो जाएगी है ना, और प्लस में x इंटू वाई डैश ये ब्रैकेट प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हमने पढ़ा है ना। अब देखें टू, आई थिंक कि टू सब में टू हट जाएगा, यस, यानी कि और वाई डैश वाले टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, तो वाई डैश कॉमन कर लिए, अब टू भी हटा दिए, टू सब में है तो टू हट जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, हट जाएगा ना कॉमन होकर के, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे कॉमन करते हैं वाई डैश तो वाई बचेगी, यहाँ पर वाई डैश कॉमन करते हैं तो प्लस में एक्स बचेगी और प्लस वहाँ एफ, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट को यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस यहाँ पर एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0। अब अपोजिट साइड भेज देते हैं, अपोजिट साइड भेजेंगे तो वाई डैश डायरेक्ट हो जाएगा, या वाई डैश इंटू वाई प्लस एक्स प्लस एफ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है। अच्छा एच एक्स होगा यहाँ वाई प्लस एच एक्स प्लस एच एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तब यहाँ से हमें क्या मिल गया, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस ऑफ जी होल बाई वाई प्लस एच एक्स प्लस प्लस एफ, दिस इज आवर रिजल्ट, ठीक है, यानी कि वाई डैश की इम्प्लिसिट फंक्शन की ये आपकी रिजल्ट हो जाएगी, है ना। और मैं बोला था ना कि मैं ऐसा एक बता रहा हूं जिससे कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखें डायरेक्ट में अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो कैसे करेंगे, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन मिल गई और उसे डायरेक्ट में हमें आंसर करना है, तो डायरेक्ट के लिए क्या करेंगे, मैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, ये रहा सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो इसके dy बाई dx के लिए क्या करते हैं ना, dy बाई dx के लिए अगर ऐसा हो तो पार्शियल डिफरेंस माइनस साइन ऑफ व्हाट डेल, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यस, तो देखें फर्स्ट में हम क्या करेंगे, डेल ऑफ एक्स बाई डेल ऑफ एक्स, यहाँ ऐसा करते हैं, और डिनोमिनेटर डेल ऑफ वाई बाई डेल ऑफ एक्स, सॉरी वाई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स आप फर्स्ट थिंग इस केस में आप y को कांस्टेंट मान लो, यानी कि एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं और एक को हम वेरिएबल मान करके उसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो कांस्टेंट हो गया उसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी ना। तो ऊपर में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें हमारे इसमें y वेरिएबल कांस्टेंट है तो यहाँ पर 2x आएगा, 2x, और ये कांस्टेंट है तो 2hy आएगी प्लस 2hy, क्योंकि x की वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में 1 होती है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 2g होगी और ये बाकी सब 0 क्योंकि कांस्टेंट है, यही बात हमने बोला है ना। देख लें नीचे में, अब फिर से वापस में ये 0 हो जाएगा इस बार क्योंकि y में है, तो y में है तो x कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0, तो चले हम लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 तो यहाँ 2h x प्लस 2y प्लस यहाँ ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ पर 2f, राइट। इसकी रिजल्ट अब 2 कॉमन कर लो तो माइनस ऑफ x प्लस एच वाई प्लस ऑफ जी बाई y, या फिर एच एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ एफ, यही आया क्या, सेम आ रहा ना, सेम आ रहा। तो ये डायरेक्ट का यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए ये मेथड है, ठीक है, कि
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको नोमरेटर में रखेंगे और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली करने का मतलब एक वेरिएबल को हम किस में रख लेंगे, कांस्टेंट टर्म में मान लेंगे और सेकेंड को वेरिएबल। अब डिनोमिनेटर में भी सेम वर्क कर लेंगे तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगी। देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को, ठीक है। हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे और सेकेंड वाले में उसमें हमें 3 पार्ट्स में उसे पढ़नी है, ठीक है क्या कि लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएशन, यानी कि ऐसा फंक्शन जो लॉग में नहीं हो लेकिन उसे सोल्व करने के लिए लॉग की हेल्प लेनी पड़े। अ फंक्शन which can be solved by the using a logarithm is known as logarithmic differentiation of log या logarithmic differentiation, राइट। जैसे अगर कोई फंक्शन की पावर फंक्शन हो, अगर किसी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी और वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि y इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स है, इसे डिफरेंशिएट करनी है तो कैसे करेंगे, और दोनों फंक्शन एक ही वेरिएबल में होने चाहिए। सो y डैश इज इक्वल टू यानी कि पहले लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ y, ठीक है। लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ, तो हम जानते हैं लॉग लेते हैं तो ये जो पावर है उसमें बेस में आ जाती है और ये मल्टीपल में हो जाता है, जी ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो u इंटू वी के फॉर्म पे हो गया क्या, दो फंक्शन आ गए हमारे पास में। तो बस अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू dy। देखें अब यहाँ पर x तो करेंगे, चलिए ठीक है, अभी dx लिख दे रहे हैं, ठीक है। dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ gx, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx। इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं चेन रूल पढ़े है ना, चेन रूल। तो चेन रूल को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ y बाय dy इंटू dy बाय dx इक्वल टू, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x अब इनटू लॉग, ये तो अलग है, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर लॉग ऑफ f ऑफ x, राइट, प्लस g ऑफ x को छोड़ेंगे यानी कि g ऑफ x को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इस बार, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ f ऑफ x, फिर सेम प्रोसीजर में d ऑफ f ऑफ x के रेस्पेक्ट में इनटू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी हमारे पास में dx के रेस्पेक्ट में। अब ऐसे करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या किया, हाँ यहाँ से तो देखिए ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई और ये y उस साइड चला जाएगा इनटू y डैश इक्वल टू, अब जो भी है यहाँ पर आ रहा है जो ये सेम रिजल्ट लिख देंगे, बस ये यहाँ से y डिनोमिनेटर में हट करके यहाँ चला जाएगा, यानी कि y डैश इक्वल टू y इंटू ये वाली वैल्यू जितना यहाँ पर आया हुआ है हो जाएगा ना ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं बात करते हैं इस फंक्शन के लिए। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे ना, बहुत ही आसान है हमारे लिए, थोड़ा सा जैसे मान लेते हैं हमारे पास में y है, ठीक है, y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें कि अगर कहा ये इनफिनाइट टर्म्स तक है, अगर इनफिनाइट टर्म्स में से एक टर्म अगर माइनस कर दें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, यानी कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स रखा, ठीक है, और फिर एफ एक्स यानी इसको अगर हाइड कर दे तो फिर भी y नजर आ रही है क्या, देन प्लस ऑफ y कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो ऐसे भी आएगा और लॉग लेंगे तब भी वहां से आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से भी बन जाएगा, तो स्क्वायर करके या फिर लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ y इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस ऑफ y,
ये हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है यहाँ पर स्क्वायर रूट में 1/2, वो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, हाफ, है ना, आ जाता है। और इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। बेटर रहेगा क्या कि अगर हम इसको छोड़ दें, यहाँ से ऐसे कर लें क्या कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई, बस इसे डिफ्रेंशिएट कर लेनी है। और यहाँ से जो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू मिलेगी, यानी कि 2y y डैश इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ऑफ y डैश। एक और बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमने बहुत बार ये बताया है क्या कि y डैश का मतलब, सॉरी, एफ डैश एक्स का मतलब dy/dx, ये बिल्कुल सही है। और इसको हमने y डैश ही रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि y ही fx की फंक्शन है, और इसे जो, यानी कि fx जो फंक्शन है उसकी डिफ्रेंशिएशन है ये, ठीक है। और ये जो फंक्शन है fx में, वो उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हम इसे y डैश नहीं लिख सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। सिमिलरली यहाँ पर भी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx टू द पावर y। तो यहाँ फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगी, तो log यहाँ लेना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट वाले में किया था, इसमें नहीं, जो इससे पीछे वाले में किए थे, सेम वैसा ही रख करके सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर भी y इक्वल टू fx प्लस ऑफ 1/y। चलिए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहले, उससे पहले हमारे एक और टर्म है जिसको हम जानते हैं न्यूटन लेबनिज रूल, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सा है थ्योरी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये अभी के लिए, यानी इस केवल डिफरेंशिएशन पढ़ करके हम न्यूटन लेबनिज रूल को अच्छे से जान लें, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। और ये यूज़ होगी जब इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें मैक्सिमम इसके यूज़ मिलते हैं। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि अभी केवल सीख लेते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल भी कर लेंगे, बट अभी समझ में आएगा या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो लोग 12 पास आउट हो चुके हैं, 12 में इंटीग्रेशन कर चुके हैं, उन्हें मुझे पता है कि समझ में आएगी। या फिर वे लोग जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर किए हुए हैं, तो आई थिंक कि उन्हें समझ में आएगा, ठीक है। न्यूटन लेबनिज रूल कहता है क्या कि अगर कोई इंटीग्रेशन है वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, यानी ये लोअर लिमिट में फर्स्ट फंक्शन है एंड अपर लिमिट में सेकंड फंक्शन है, देन fx यानी सॉरी ft dt है, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन के बाद एक फंक्शन आती है, उस फंक्शन को वापस में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर। तो ऐसा क्या है, इसमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन कैसे आती है, बट ध्यान से देखेंगे, कंपोजिशन होती है, एक फंक्शन में कंपोजिशन टर्म होती है। तो हम उस फंक्शन में t के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, राइट। t के स्थान पर क्या करेंगे कि अपर लिमिट को रख लेंगे, और अपर लिमिट जैसे ही रखे उसको यहाँ पर रखते हैं, तो ये f का कंपोजिशन बन गया, यानी कि f ऑफ hx and then differentiation of that function which are taken as a domain of for the f, and minus sign again with same procedure with the lower limit, ठीक है। इतना हम कर लेते हैं। अब चले एक एग्जांपल हमने पेश किया यहाँ पर। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो देख ले, अपर लिमिट की कंपोजिशन, देन अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन। तो अपर लिमिट की कंपोजिशन, इसका मतलब जहां x है वहां x स्क्वायर रखनी है, x स्क्वायर की पावर 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा ना, यहाँ पर है। देन माइनस अगेन कंपोजिशन ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगी, और देन डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स। सो आ गया x टू द पावर e टू द पावर x होगी पावर 4 इंटू 2x माइनस e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया, 2x e टू द पावर x टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर। दिस इज आवर रिजल्ट, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, इसलिए चलिए आज अब हम इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। देखते हैं इसमें क्या आ रही है।
अब ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये बेसिक्स क्वेश्चंस है जो आपके डिफरेंशिएशन के रूल्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी ये कंपोजिशन फंक्शन, और कंपोजिशन फंक्शन के लिए हम कौन सा रूल अपनाते हैं, हमने पढ़ा है चैन रूल, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका मतलब y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 है, राइट। तो इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे होगी, यानी डी, फर्स्ट में ऑर्डिनरी यानी जितने रूल्स हैं मैं टोटल प्रोसीजर से जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट में बस ऐसे करेंगे, चलिए देखते हैं क्या होगी। डायरेक्ट में लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 बाई डी एक्स, ये ऐसी होती है ना। लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये साइन ऑलरेडी एक फंक्शन है और यहाँ पर भी एक फंक्शन है। तो कंपोजिशन फंक्शन के लिए हम पढ़े थे चेन रूल ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5, एंड देन ये था नहीं ला दिए, तो अगेन फिर से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज आवर रिजल्ट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके रेस्पेक्ट में कॉस हो जाएगी, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5, क्योंकि साइन की डिफ्रेंशिएशन कॉस होती है, हमने पढ़ा है, इनटू अब इसकी डिफ्रेंशिएशन, तो ये लिनियरली डिपेंडेंट करते हैं, f1 प्लस f2 प्लस f3 सबकी डिफ्रेंशिएशन किए थे, यानी रूल नंबर कौन सा था, शायद 5, 6, 7, और पता नहीं, वहां से पता चल जाएगा, देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स एंड प्लस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 बाई डी एक्स, ठीक है। सो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इंटू यहाँ पर 2x प्लस ऑफ 0, राइट। तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5, राइट। तो इसको अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, ये टोटल प्रोसीजर है कि जिसमें हमने पूरे के पूरे वैल्यू को ऑब्जर्व किया और एक भी स्टेप को बैनिश नहीं किया, ठीक है। तो अगर मुझे डायरेक्ट में मीन्स अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और बना चुके हैं तो डायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, तो y डैश इज इक्वल टू क्या होगी, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 बाई डी एक्स, राइट। सो इट्स वैल्यू विल बी एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5, ठीक है, इंटू 2x, सो रिजल्ट विल बी 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5, दिस इज आवर रिजल्ट। यानी कि वो डायरेक्ट रहा और ये टोटल प्रोसीजर रहा। तो चलिए हम डायरेक्ट में अब लिखेंगे, क्योंकि अब हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ चैन रूल, यानी कि बस चैन रूल के लिए जहां कंपोजिशन आया किसी फंक्शन का तो बस समझ जाए कि चैन रूल हमें यूज करनी पड़ेगी। ये हो गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो y डैश इज इक्वल टू क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ x, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू डी ऑफ साइन x, क्योंकि यहाँ पर साइन हमारी फंक्शन है जो कि कंपोजिशन है, कंपोजिट है ना, इनटू डी ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई ऑफ डी एक्स, राइट। देन अगेन इसकी माइनस ऑफ साइन एक्स, राइट। इसकी डिफरेंशिएशन साइन के रिस्पेक्ट में यही होगी ना, अगर यहाँ थीटा होता है तो यहाँ थीटा रहेगा, इसका मतलब माइनस साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पर साइन एक्स है, रख दिया, इनटू अब साइन की कॉस हो जाती है कॉस एक्स, सो रिजल्ट इज माइनस, हो गया, राइट। नेक्स्ट दैट व्हाट थर्ड क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या है, फिर से यहाँ पर साइन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू डी ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी, right, and then dx. So result will be what,
बता दे क्या होने वाली है रिजल्ट। यस, सही बोले, क्या होगी कि कॉस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी इंटू ए, राइट, दैट मीन्स ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी, दिस इज आवर रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेक tan स्क्वायर रूट एक्स है, यानी कि y इक्वल टू सेक tan स्क्वायर रूट एक्स। तो कंपोजिशन यहाँ पर 3 फंक्शंस की हो चुकी है, तो 3 टाइम्स चेन रूल अपनाएंगे, यानी y डैश इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू d tan स्क्वायर रूट एक्स, राइट, इनटू d tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू d स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि ये ओरिजिन हमें x के रेस्पेक्ट में करनी है, तो x तक जब तक नहीं जाएंगे ना तब तक ऐसे चेन रूल अपनाते रहेंगे। तो क्या होगी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट, हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है सेक की, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में, यानी थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में जो यहाँ थीटा के प्लेस पर रहती है और हम उसी थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपनाते हैं। तो सेक की होती है सेक ऑफ tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ tan स्क्वायर रूट एक्स। सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है ना सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर tan है तो इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये होगी, राइट। तो अब हमारे पास बच चुका है इसकी डिफरेंशिएशन, तो क्या होती है x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 और 1/2, ये ना, बस सिंप्लीफाई कर दो और लिख दो। तो सेक tan रूट ओवर x इंटू tan ऑफ tan रूट x, ये थीटा है ना इसलिए tan और tan मल्टीप्लाई नहीं समझ जाएंगे, ठीक है, इंटू यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट, इंटू और उस वाले वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो हाफ माइनस में आएगा तो 1 यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। सो दिस इज आवर रिजल्ट, क्योंकि जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ये x टू द पावर माइनस 1/2 आएगी, और माइनस 1/2 का मतलब 1 स्क्वायर रूट एक्स, तो वो मैंने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है u बाई वी के फॉर्म पर है। नेक्स्ट फिफ्थ y इक्वल टू, यानी कि d बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी बाई विथ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। नहीं, तो हम u बाई वी के फॉर्म वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन को पढ़े हैं ना, क्या होता है फर्स्ट को छोड़ेंगे, यानी कि cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इज ऐसे ही लिख देंगे, और इसकी डिफरेंशिएशन तो क्या होगी इसका cos ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी इंटू ए, ठीक है, और माइनस अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, तो जैसा है वैसा ही रखेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी। अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में आएगा ना, माइनस साइन ए एक्स प्लस ऑफ बी और इंटू ए, राइट, इतना आएगा होल बाय कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। यहाँ सी नहीं है, सॉरी, ये ए, यस सॉरी ए नहीं है, सी है, सी, तो यहाँ सी रखेंगे, क्योंकि वेट साइन में तो ए रहेगा ना, गलती हो गई, इट्स हाँ ठीक है, अब सही है ना। तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगी,
ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं बस। ए कॉस ऑफ सी एक्स प्लस ऑफ डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस ऑफ बी, और ये कॉस कहाँ से आया, साइन की डिफ्रेंशिएशन से आई है, माइनस सिमिलरली यहाँ सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ना, प्लस साइन सी साइन ए एक्स प्लस ऑफ बी इंटू साइन सी एक्स प्लस ऑफ बी, जो भी है, डी है, डी है। मैं यहाँ पर इसको लिखने में गलती कर दिया था, यहाँ डी, ठीक है, होल बाय क्या हो गया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दे, या कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिखे, दोनों सेम है। ये हो गया, बहुत ही सिंपल है। मैं बोला ना कि बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और या फिर थ्योरी बेस्ड बोल सकते हैं कि डायरेक्ट हमें उस पर अप्लाई करेंगे, यानी कि ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सिखलाएंगे कि हमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये आप करके रखना। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हमें इसमें फाइंड आउट करनी है dy बाई डी एक्स, ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन दे रखा 2x प्लस 3y, इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स है, तो हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालनी है, तो बस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं LHS एंड RHS में, तो 2 dx बाई ऑफ dx प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू डी साइन ऑफ x बाई dx। ठीक है, ये होगी, और कांस्टेंट हम बाहर निकल आते हैं, सब हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जो मैंने बताया है। ठीक है, कि ये ऐसे रूल्स हैं और उन सभी रूल्स को हम कैसे फॉलो करते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स, सो 3 वाई डैश निकालनी है ना, कॉस एक्स माइनस ऑफ 2, क्योंकि ये 2 हो जाएगी, सो वाई डैश इज इक्वल टू cos x minus 2 by 3, this is our result for this। ठीक है, अब यहाँ पर xy plus y square equal to 10x, xy plus of y square equal to 10x plus of y है, ठीक है, 10x, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करनी है। तो फर्स्ट देख ले, फंक्शन है कि u इंटू वी के फॉर्म पर है, यानी कि इसे डिफ्रेंशिएट करें डी एक्स वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। मैं जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में बताया हूं ना, फर्स्ट क्वेश्चन कि पूरा डिटेल करके, वैसे ही ये डिटेल से मैंने क्लियर किया, इसको भी कर ले रहा हूँ, बाकी जो भी है अब आगे में डायरेक्ट वर्क होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x बाई डी एक्स एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सो यहाँ u इंटू बी के फॉर्म पर, तो y को छोड़ेंगे dx बाई डी एक्स होगा, प्लस ऑफ x की इस बार देखिए यहाँ पर x को हमने किया, देन इस बार y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, एंड देन यहाँ पर प्लस फॉर्मूला अपना लेते हैं, क्या होगा, बट यहाँ चेन रूल अपना लेते हैं, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू, या वाई स्क्वायर कर ले, या वही बात होगी ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 10 का डिफ्रेंशिएशन, ये सिंपल फॉर्म में है तो हम क्यों वेट करें, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ ये वाई डैश हो गया, वाई डैश या फिर डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही छोड़ सकते हैं, तो यहाँ y हो गई और dx बाई डी एक्स की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, क्योंकि x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, प्लस x इंटू वाई डैश प्लस ऑफ यहाँ से 2y क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है, और इंटू वाई डैश इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस ऑफ वाई डैश। तो वाई डैश जहाँ है वहाँ उसको एक साइड लेकर के कॉमन कर लेते हैं, तो क्या होगा, वाई डैश इंटू एक्स प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वाई। ठीक है, इतना होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाई डैश है, इसको मैंने इधर लाया और ये केवल वाई है, इसको उस साइड कर दिया, तो अपोजिट साइन हो जाते हैं, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई, ओके। सो वाई डैश इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस 2y minus 1. So this is our result for y dash. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हो चुका है, देखें अब यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन, हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की डिफरेंस या फर्स्ट टाइम लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू 80, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ 3 अगर डिफरेंशिएट करते हैं इन सबको, d बाई डी एक्स एंड d बाई डी एक्स, ठीक है, यही ना। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 3x स्क्वायर प्लस इसकी डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोडक्ट रूल का फॉलो होगा। प्रोडक्ट रूल क्या होगा? y 2x y प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस, अब यहां से वाई स्क्वायर प्लस व्हाट, यस, 2x y इंटू वाई डैश प्लस ऑफ 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया, बोले थे ना। यानी कि अब देखें, मैं समझा रहा हूँ, एक्स क्यूब है तो यहाँ फॉर्मूला हुआ n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 से आ गया यहाँ पर। u इंटू बी पर करेंगे तो y को नहीं डिफ्रेंशिएट किया, x को किया, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो n इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 से ये आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट में रहेगा, यानी इतना इंटू इतना हो गया। सिमिलरली अब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर जैसा वैसा रहेगा, तो y डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए x इंटू वाई स्क्वायर, तो पहले x को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो वो 1 हो गई, तो वाई स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस, अब वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x जैसे वैसा रहेगा, है ना। तो वाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू वाई डैश आएगी, तो 2x वाई डैश हो गया, राइट। अब वाई क्यूब की डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर तो होगी इंटू वाई डैश होगा, और कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0, राइट। अब यहाँ से वाई डैश वाले को एक साथ रख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, अब वाई डैश यहाँ कॉमन करेंगे तो इसमें है वाई डैश, यहाँ पर है और यहाँ पर है, उसमें जितने कोफिशिएंट्स हैं लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो वाई डैश इंटू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ 3y स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 0। और ये इस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, और नोट 0, तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ y स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से y डैश इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस y स्क्वायर, यस, y स्क्वायर होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ 3y स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रही है क्या? नहीं, तो ये हमारी आंसर हो जाएगी। और एक बात और कि जिसमें मैंने याद है कि मैंने बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन, क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? यस, तो उसे हम डायरेक्ट में भी लिख सकते हैं ना, y डैश इक्वल टू माइनस d ऑफ x बाई डी एक्स बाई डी ऑफ y बाई व्हाट, डेल ऑफ y बाई डेल ऑफ y, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट as x as a variable and y as a constant, and then differentiation, denominator में differentiation of function such as y as a variable and x as a means उसमें हम मान लेंगे क्या कि y हमारी वेरिएबल और x कांस्टेंट है, तो इससे पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो माइनस ऑफ, अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन है
x को हमने वेरिएबल माना है, तो ये हो जाएगी 3x² प्लस ऑफ 2xy प्लस यहाँ पर y² और बाकी सब 0, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय। अब नीचे में x को कांस्टेंट रखेंगे, y को वेरिएबल रखेंगे, तो ये 0 हो गई। यहाँ पर x² आ गया प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ 3y²। आ गया क्या? सेम, बस सिंपल है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई ये सेम क्वेश्चन आता है, लिखता है क्या कि सिंप्लीफाई दिस, तो वहां करते हैं, एक डिफरेंशिएशन में करते हैं और एक इंटीग्रेशन में भी करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी सेम ही वर्क करनी है जो यहाँ करना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पर समझ लीजिएगा आपका 2 पार्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। और ये 3 टाइम्स आते हैं। और एक और बात है कि उसमें ITF में हमें फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और जिसे ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला पता हो गया, कहा जाता है कि उसे ITF का भी फॉर्मूला मालूम होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और बात, अगर ना पता हो ना कोई फॉर्मूला, तो मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे याद रखते हैं। क्या है कि जैसे यहाँ पर आप समझ लेना कि ये साइन है, तो यहाँ पर ये वो फंक्शन देगा, बट थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि tan रखते हैं तो tan के फॉर्म में ये साइन देता है, इतना मालूम होना चाहिए। और बस ये नहीं पता हो कि यही फॉर्मूला होता है, लेकिन आप ये याद रख लेना कि अगर ऐसा है दिया हुआ है तो साइन में ही आएगा, यानी कि फॉर्मूला पता हो गया कि 2 tan x by 1 plus tan square x या 2 tan theta by 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta, है ना, सिंपल। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं है tan 3 थीटा की फॉर्मूला, तो होगा क्या कि 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर, सॉरी tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होती है। इसलिए इसमें फॉर्मूला कहीं याद आए या ना आए, हम इसी से समझ लेते हैं कि क्या होगी। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या होगी? y है साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम इसे डायरेक्ट में नहीं निकाल पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो बस हम इसके लिए क्या करेंगे ना कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू साइन सॉरी tan थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, tan इनवर्स x, ओके। तो y इक्वल टू अगर रखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्ट वैल्यू देता है साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट हो जाती है 2 थीटा। अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन रहे, तो क्योंकि f किसी भी कंपोजिशन सेम फंक्शन के इनवर्स का कंपोजिशन उसी फंक्शन के साथ हो, तो आइडेंटिटी फंक्शन देती है। तो आइडेंटिटी यानी कि 2 थीटा है, तो ये दे दिया। लेकिन एक और बात, बस 2 थीटा आपके इसके प्रिंसिपल इंटरवल में बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है, वो उसके प्रिंसिपल यानी -π/2 टू π/2। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं डाला हुआ है, लेकिन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डाला हुआ है। तो पता नहीं मैंने मिस्टेक कर दिया या फिर नहीं दिया हुआ था। ओवरऑल हम कंडीशंस को लिख करके ये शो ऑफ करेंगे कि है कि नहीं। अगर नहीं है इंटरवल में, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अलग सा रूल है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में वो चला जा रहा है, उसको हम वापस में कुछ वर्क करके उसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाते हैं, देन हम ये वर्क करते हैं। तो वहां पर प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वापस में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहां पे जो कांस्टेंट थीटा है, खैर ये बात है कि यहाँ से ये वैल्यू आ गया। मान लेते हैं कि ये सिंपल है कि सबको फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास में y इक्वल टू 2 थीटा आ गई, यानी y इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स ऑफ x। तो इसे अब डिफ्रेंशिएट करना आसान है ना, यानी कि इसकी डिफ्रेंशिएशन आसान, दोनों सेम है ना। तो y डैश क्या हो जाएगी? 2
अब बता दो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, यस, यानी कि 2/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये होती है। वेल, नेक्स्ट में लिखी हुई है कि y इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स क्यूब होल बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, नो, कंडीशन डाल रखा है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। ठीक है, और अगर x की वैल्यू ये दे रखा है तो हम लास्ट में इसका यूज करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू tan ऑफ थीटा, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ओके, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज आवर tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा की वैल्यू है। ठीक है, tan 3 थीटा हो गया। अब यहाँ से ये रिजल्ट क्या देगा, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास में तो ये x की वैल्यू है और x की वैल्यू का मतलब tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, implies that minus 1 by root over 3 x and 1 by root over 3. So minus 1 by root over 3 lie between what, tan theta और 1 by root over 3। अगर tan को हम दो tan इनवर्स सब में लगा दे तो tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 by root over 3 और यहाँ पर थीटा ही आ जाएगी 1 by tan इनवर्स 1 by root over 3 ये होगी। सो यहाँ ये रिजल्ट देता है किसकी वैल्यू, क्योंकि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो निगेटिव में ये π/6 की वैल्यू होगी थीटा और ये वैल्यू माइनस π/6 और यहाँ पर π/6। ठीक है, अब हमें क्या थीटा की वैल्यू बतानी है ना कि किस इंटरवल में इसके प्रिंसिपल वैल्यू यानी tan के प्रिंसिपल वैल्यू में है कि नहीं है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस π/2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 से, यस, तो 3 थीटा और यहाँ पर π/2, तो ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2 होता ही है प्रिंसिपल वैल्यू tan के लिए, यस, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट 3 थीटा हो जाएगी। सो y इक्वल टू, अब हमें यहाँ से डिस्टर्ब नहीं होने वाली है कोई चीज है क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया कि प्रिंसिपल में लाई कर रही है और ये हो गया, तो 3 tan इनवर्स ऑफ x है। सो y डैश इज इक्वल टू 3 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, that is 3/1 plus of x square is the right value of the differentiation for this function, right? That's it. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और जो मेन से एडवांस तक के लिए शायद आई थिंक की होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले इस सभी क्वेश्चंस को समझ ले, अच्छे से पढ़ ले और बेस स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने बताई है उन सब का यूज मैं करूंगा और वहां पर बहुत ही सिंपल से चीजों के लिए एक चीज मैं बता रहा हूँ। एक बड़े से देखो कि एक बड़े से स्टोन को, एक बड़े से चट्टान को अगर हम सोचे कि 2 पार्ट में ब्रेक कर ले और ऐसे ऐसे करके हम उसे तोड़ लें, इट इज अ इम्पॉसिबल, हार्ड वर्क, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके सोचे कि हम ब्रेक कर लें तो उसमें हमें मेहनत भी नहीं पड़ेगी और वो आसानी से ब्रेक हो जाएगी और वो हम कर सकते हैं। इसलिए हम छोटे छोटे जितने भी मुझे लग रहे हैं कि थ्योरी है, पार्ट्स है या पॉइंट्स है, उन सबको कलेक्ट करके माइंड में रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। सो दैट्स इट, थैंक यू। आई होप कि आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे। तो अगर ऐसा है तो हमारे इन सभी मेहनत के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।